सभी को नमस्कार। साथियों, मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करें। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह सभ्यता क्या थी, कैसे वहाँ के लोग थे, कैसे रहते थे और उस समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु सभ्यता भी है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सभ्यता का जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो उस शहर के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु सभ्यता है। इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो दोनों एक ही सभ्यता है। अब हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय, यानी सिंधु सभ्यता का जो काल है वो किस समय से किस समय तक था, तो उसका आंसर होगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व या फिर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस प्रश्न के दो उत्तर आए हैं, एक तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और दूसरा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये बहुत ही पुराने समय की बात है, इसलिए इसका एक एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगा है। इसलिए कुछ विद्वान एक समय मानते हैं और कुछ विद्वान दूसरे समय को मानते हैं। तो इन दोनों में से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन 14 या C14 पद्धति की खोज VF लीवी ने 1946 में की थी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन C14 पद्धति की खोज किसने की? तो VF लीवी ने की थी। कब की थी? 1946 में की थी। और जो ये VF लीवी थे ये अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने कराई। जो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला नगर था हड़प्पा जिसकी खुदाई की गई थी, और हड़प्पा के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा शहर की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। नेक्स्ट है हड़प्पा की मुहरों पर एक श्रृंगी पशु के चित्र मिले हैं, यानी जब हड़प्पा शहर की खुदाई की गई तब वहां पर कुछ चीजें मिली, उन चीजों में वहां की मुहरें भी मिली। उन मुहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिला है। कई बार पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाई। मोहनजोदड़ो शहर यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा शहर था जिसकी खोज की गई थी, और इसकी खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। जो ये मोहनजोदड़ो नामक शहर है इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उस फिल्म का नाम था मोहनजोदारो। काफी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो। उस समय के बारे में आपको जानने में सहायता मिलेगी। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है, यानी एक पत्थर प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का चित्र मिला है, और उस चित्र के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और यह पूछा जा सकता है कि 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन विराजमान है? तो उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी का अर्थ होता है नाचने वाली, मतलब एक कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है। किस अवस्था में मिली है? नाचती हुई अवस्था में मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा स्नानागार। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके अंदर स्विमिंग पूल था, यानी स्नान कुंड था। उस स्नान कुंड की लंबाई थी 11.88 मीटर और उसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर और वह 2.43 मीटर गहरा था। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था, दूसरा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन एक और बनता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? तो उस विद्वान का नाम है पिग्गट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में शवों को दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। जब सिंधु सभ्यता के अंदर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। तो हड़प्पा के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शव को मिट्टी में दफना दिया जाता था, और जब मोहनजोदड़ो में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शव को जलाया जाता था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में शवों को किस प्रकार से सुपुर्दे खाक किया जाता था और मोहनजोदड़ो में किस प्रकार से उन शवों की अंत्येष्टि की जाती थी। नेक्स्ट है हड़प्पा रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी पाकिस्तान में है, यानी जो हड़प्पा नगर है वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका आंसर होगा रावी नदी के किनारे। यह क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा कहां पर है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कहां पर है? लरकाना जिले में, पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही शहर पाकिस्तान के अंदर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो जो सिंधु सभ्यता थी वह कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी? तो उसका आपका आंसर होगा लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था। अब आते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार, यह कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो इस चित्र के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर कहां है? आलमगीरपुर यूपी में है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर आलमगीरपुर जो यूपी में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो उस नदी का नाम है हिंडन नदी। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर कौन सा था? तो आपका आंसर होगा दैमाबाद। क्वेश्चन आ सकता है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर दैमाबाद कहां पर स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका जवाब होगा गोदावरी नदी। अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो पश्चिम की तरफ चलने पर
क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर सूतकांगेडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर सूतकांगेडोर कहां पर स्थित है? तो वह बलूचिस्तान में स्थित है। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो उसका आंसर होगा दासक नदी के किनारे स्थित था। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जो नगर था वह था मांदा, और मांदा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर मांदा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका आंसर होगा चिनाब नदी के किनारे। तो ये हमने सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा 1924 में सर जॉन मार्शल ने की। यानी सिंधु सभ्यता का अब तक हमने पढ़ा सबसे पहला स्थल 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। लेकिन अब तक ये बात सिर्फ अंग्रेजों को पता थी, आम जनता थी उसको इस बारे में, या आम जो बाकी दुनिया थी उसको इस बारे में पता नहीं था। तो आम दुनिया को और आम लोगों को बताने के लिए एक विधिवत घोषणा की गई कि भाई एक सिंधु सभ्यता नामक स्थल पाया गया है और भारत के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें पाया गया है। इसकी विधिवत घोषणा सर जॉन मार्शल ने की थी, 1924 में की थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जॉन मार्शल ने क्यों की? भाई सर जॉन मार्शल ने इसलिए की क्योंकि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक या डायरेक्टर सर जॉन मार्शल थे, इसलिए उन्होंने यह घोषणा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो एक शहर की तरह विकसित थी। जैसे हमारे शहरों के अंदर सीवरेज सिस्टम होता है, पानी की व्यवस्था होती है, उसी तरह से उस समय के नगरों में सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था की गई थी और एक बहुत ही अच्छा शहरी ढांचा तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। मतलब यह है कि लोगों ने अपने शहर को बनाने में और घरों को बनाने के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो वो पद्धति थी ग्रिड पद्धति। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सिंधु सभ्यता के घर थे उनके दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड पर नहीं थे, वो पीछे वाली गली की तरफ होते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब जो मैंने आपको एक बात बताई है कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे उनके दरवाजे मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन एक शहर ऐसा भी था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो वो शहर कौन सा था? तो वो शहर था आपका लोथल। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का लोथल नगर कहां पर स्थित था? तो वो गुजरात में है। और किस नदी पर? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोथल की खुदाई किसने की? तो रंगनाथ राव ने की। कब की? 1957-58 में की। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। अब कोई भी लोग होते हैं, कोई भी सभ्यता होती है, वो कुछ ना कुछ लिखकर अपना साक्ष्य छोड़ के जाते हैं।
तो उस समय जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने भाव चित्रात्मक लिपि द्वारा अपने वहां के कार्यों को लिखने की कोशिश की या दर्शाने की कोशिश की। तो भाव चित्रात्मक का मतलब है कि वो चित्र बना देते थे कि हमने ये काम किया, उस काम के करते हुए चित्र को बना देते थे। उस लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया है। और यह एक ऐसी लिपि थी जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी, और जब दूसरी लाइन में जाना होता था तो पहली लाइन को दाईं से बाईं लिखते थे और फिर दूसरी लाइन को बाएं से दाईं तरफ लिखते थे। ऐसे ही आगे वो बढ़ते जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। काफी बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी वो जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था, मतलब कि वो देवियों की पूजा ज्यादा करते थे या महिलाओं की उस समय समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा हुआ करती थी। इसके विपरीत जो आर्यों की सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। जो सिंधु सभ्यता थी उसके अंदर ऐसा सांड जिसकी पीठ के ऊपर कुबड़ होता था वे उसे पूजनीय मानते थे या उसे पूजते थे। और सिंधु सभ्यता से शिव की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। अब जो यह चित्र आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है जिसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, यह चित्र, इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह, या हमारी जो हरियाणवी भाषा है, देसी भाषा, उसके अंदर इसको सतिया बोला जाता है। यह स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। तो सिंधु सभ्यता में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो जो स्वास्तिक चिन्ह है, क्वेश्चन आ जाए कि किसकी देन है, तो सिंधु सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब तक जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज की गई है उसके किसी भी शहर के अंदर किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। तो अब तक सिंधु सभ्यता के जितने भी नगरों की खोज की गई है उनमें से सबसे बड़ा स्थल था वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अब हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा जो सबसे बड़ा शहर था, लेकिन वो तो पाकिस्तान में था। भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां है? हिसार में है। राखीगढ़ी की खुदाई सूरजवान ने 1963 में की थी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य फसल गेहूं तथा जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी अगर उनका कुछ मीठा खाने का मन होता था तो वो लोग शहद खाते थे। शहद के अलावा उनके पास मिठाई की कोई भी चीज उपलब्ध नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगर वहां पर कोई लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, तो उसमें तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि तलवार नाम की भी कोई चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता के अंदर जो स्थल थे उनमें कौन कौन से शहरों को वो बंदरगाह के रूप में प्रयोग करते थे? तो वो 2 शहर थे, लोथल और सुतकोटड़ा। तो ये 2 शहर ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद
काफी सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज की गई और वो भारत के किस राज्य में मिले, तो वो है गुजरात। तो गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है, तो उस शहर का नाम है धोलावीरा। और कब किया है? 2021 में। तो धोलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल जिसका सामान्य लोगों के रहने हेतु निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वो सभी दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊपरी भाग और दूसरा था निचला भाग। जो ऊपरी भाग था उसके अंदर किले बने हुए होते थे और उन किलों के अंदर वहां के जो धनी लोग थे, जो वहां के शासक थे, वो लोग रहते थे और जो आम जनता थी वो निचले हिस्से में रहती थी। तो ऊपरी हिस्से में जो धनी लोग थे, शासक थे, वो किलों के अंदर रहते थे और निचले हिस्सों में आम जनता रहती थी। लेकिन किले सिर्फ ऊपरी हिस्सों में होते थे। लेकिन एक ऐसा नगर था जिसके अंदर ऊपरी भाग और निचले भाग दोनों में किलों का निर्माण किया गया था। तो वो शहर कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी बार। तो वो शहर था कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी निचले शहर में को किले से घेरा गया था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कालीबंगा की खुदाई किसने की? तो कालीबंगा की खुदाई अमलानंद घोष ने की। कब की? 1953 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये चीज कहां से मिली। तो क्वेश्चन आए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है, युगम समाधि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? युगम समाधि का मतलब है एक से अधिक शवों को एक साथ दफनाना या एक साथ उनकी समाधि बनाना। तो उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो युगम समाधि के साक्ष्य लोथल व कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि पिंजर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो घोड़े के मरने के बाद जब उसे दफना दिया जाता था तो उसके शरीर को जमीन के अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं उसे नष्ट कर देते हैं और उसके बाद जो उसकी हड्डियां बचती हैं उसको बोलते हैं अस्थि पिंजर। तो घोड़े के अस्थि पिंजर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से और सुतकोटड़ा से। इसके अंदर क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि घोड़ों के अस्थि पिंजर के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? तो ऑप्शन ए देगा लोथल, बी कालीबंगा, सी सुतकोटड़ा और डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मिट्टी के हल के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। बनावली कहां है? बनावली हरियाणा के हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने लोथल व चनहुदड़ो से मिले हैं। तो ये आज हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में बात की। अब बात करते हैं ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली जो राय है वो ये है कि उस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत ही बड़ी बाढ़ आई थी, जिसके अंदर वहां के का जो क्षेत्र था और जो लोग थे वो तहस नहस हो गए और यह सभ्यता समाप्त हो गई। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ था।
आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।